कि गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पांव तारबंदी की गई, गाजियाबाद के बॉर्डर पे तार लगाए गए, वो तार जो शायद कश्मीर और चाइना के बॉर्डर पे लगते हैं। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि अपना हक सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पांव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, तेरे नुकीले तारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। जो लोग ऊपर खड़े हैं उन सबको भी शामिल करता हूं मैं, आप भी शामिल हो इस मिसरे में और इस मुहिम में, इस लड़ाई में कि हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम तुझसे दुखड़ा रोते हैं जब फूटी तकदीरों का, हम तुझसे दुखड़ा रोते हैं जब फूटी तकदीरों का, तब तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं, मोदी जी सुनिए आज सहारनपुर से क्या सदाएं गूंज रही हैं, यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। तमाम ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं ना जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 60-70 साल के दर्द को महसूस कर रहा हूं। वो हिंदुस्तान जिसे नेहरू जी सींच करके यहां तक ले आए थे, उसे आपने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया कि हम बंजर पे पैर जमा कर हरियाली ले आते हैं, अपनी किस्मत से लड़ते हैं खुशहाली ले आते हैं। जो पूंजीपतियों का खुद को खुला हितैषी कहते हैं, हम ऐसे हर हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। धरती पुत्रों का संदेशा 2.5 से लेकर के सामने तक जो मेरे सामने भीड़ बैठी है, मैं आपको पुकारता हूं और आपको शामिल करता हूं कि धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना, धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना, मोदी से भी कह देना और अमित शाह से कह देना। सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। मैंने पीछे मुड़ के विधायक जी से कहा कि बंद करूं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बोलते रहो। तो मैं 5-7 मिनट आपसे और मुखातिब रह लेता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बहुत छोटी सी नज़्म आपको और सुना दे रहा हूं। हाँ 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 हाँ
भाईजान कह रहे हैं कि हमारे कस्बे का नाम ले लीजिए। अब चिल्काना का नाम लेने की जरूरत है? पूरा हिंदुस्तान आज चिल्काना चिल्काना कर रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज हिंदुस्तान का हर प्रमुख चैनल चिल्काना की तरफ भागा हुआ चला रहा है। हिंदुस्तान का हर बड़ा नेता आपके डाइस पे मौजूद है। देखिए बिलाल भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि यही वो मैदान है, यही वो तारीखी सरजमीन है जहां पे कभी इंदिरा गांधी जी भी आई थी और आज यहीं पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि प्रियंका जी के स्वागत में एक ऐसी ताली बजे जो वहां से जहां वो आ रही हैं वहां तक उसकी गूंज जाए ताकि वो जल्दी यहां आ सके। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। आप किसी भी आंदोलन के लिए खड़े होंगे तो कभी गोली मार दी जाएगी सीनों पे सीधे, कभी आपको आतंकवादी बता दिया जाएगा, कभी खालिस्तानी बता दिया जाएगा, कभी आपको किसान नहीं माना जाएगा। आज तो हालत यह है कि आपको वो इंसान मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं सदन में कि असम के भाषण में कि आजकल चाय खतरे में है। मैंने उस दिन ट्वीट किया कि नहीं प्रधानमंत्री जी, चाय खतरे में नहीं है, फर्जी चाय वाला भले खतरे में हो, चाय खतरे में नहीं है। तब मैं इसलिए पढ़ता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। पुलिस लगा दी गई गाजीपुर बॉर्डर से भगाने के लिए, लेकिन मानना पड़ेगा राकेश जी ने ऐसे आंसू बहाए हैं कि उन आंसुओं में मोदी जी की जितनी साजिशें थी वो अपने आप बह गई हैं। सलाम पूरे देश को। और देश ऐसे उठ खड़ा हुआ कि जो बंदूकें, जो हथियार बंद सिपाही पहुंचे थे किसानों को गाजीपुर से भगाने के लिए, वो रात में जब उल्टे पैर वापस लौटे हैं तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि अब इस किसान आंदोलन को हिंदुस्तान में फैलने से कोई रोक नहीं सकता और किसानों को कोई हरा नहीं सकता। मैं सलाम करता हूं आपको क्योंकि आपने डरने से मना कर दिया। मैंने सुबह सुना कि यहाँ धारा 144 लगा दी गई है, प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। तब मेरे एक साथी जो मेरी गाड़ी में थे बोले भाई हम लोग कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा सहारनपुर है वो, न जाने कितनी धारा 144 लगती रहती है, जाती रहती है। ये लोग डरने वाले लोग नहीं है। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। थक गए क्या? अगर थके नहीं है तो आपका जोश, आपकी जिंदा दिली मुझे नजर आती रहनी चाहिए कि मिसरे पे कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। क्या कर अब के सारी गुजर जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, डॉली शर्मा जी हैं। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। आप नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी, किसान अपना हक मांगेंगे तो लाठी मिलेगी, अकलियत के लोग सड़क पे उतर आएंगे तब लाठी मिलेगी। ये सिर्फ लाठी और गोली की सरकार है। अलल ऐलान ये मिसरे पढ़ता है साहब कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजान
किसानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। और अब अगर सच्चा मिसरा लगे तो तैयार रहना कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार रहना अगले मिसरे पे कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदी या शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी मिसरे पढ़ता हूं सहारनपुर वालों, यहाँ मेरी पूरी लीडरशिप बैठी है, कांग्रेस के पूरे प्रदेश का बड़ा नेता यहाँ बैठा हुआ है, इमरान मसूद साहब जी जी जी, पूरी लीडरशिप बैठी है। मैं एक बड़ी बात आज यहाँ कह रहा हूँ, मैं डाइस के लोगों का खास ध्यान चाहूंगा, मेरी इस बात को सुनिएगा। इधर जो अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींच रहे नेता हैं, मैं उनको भी सलाम करते हुए शामिल करता हूं इस बात में। देखिए, आज सहारनपुर की रैली ने एक सिग्नल दिया है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को सहारनपुर ने एक सिग्नल। और मेरी बात सुनना, अगर रेड लाइट हो और गाड़ी आगे बढ़ा दो, प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं से कहता हूं कि अब अपने घरों से निकल आइए, ये लड़ाई आप जीतने की शुरुआत कर चुके हैं। और अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह गाते रहे तो योगी सरकार की कोई भी लाठी ना आपको रोक सकती है, ना उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई गोली आपको रोक सकती है, क्योंकि आप कांग्रेस के लोग हैं, आपके पास विरासत है कुर्बानियों की। आपकी जो इतनी बड़ी नेता रही है इंदिरा जी, उन्होंने इस देश के लिए अपना लहू कुर्बान कर दिया, उनका सीना छलनी रहा है गोलियों से। आपके बड़े नेता राजीव जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए कोई कांग्रेसी कुर्बानी देने से डरता नहीं है। नहीं डरता है ना, नहीं डरता है ना, इतनी खामोशी से कैसे बता रहे, नहीं डरता है ना। हम वो लोग हैं जिसने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है। और आज चंद लोग, पिछले जुम्मा 6 साल से आए हुए लोग हमें सिखाएंगे कि वतन कैसे चलाया जाता है, देश कैसे चलाया जाता है, वो सिखाएंगे कि तिरंगे की अजमत क्या होती है। इमरान मिश्रा पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अगला मिसरा सच लगे तो सहारनपुर वालों तुमने भी झेला है, तुम्हारे इतराफ ने भी झेला है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब अपनी ऊर्जा समेट के रखिएगा, अपनी ताकत समेट के रखिएगा चौथे मिसरे के लिए। पिछले 26 जनवरी से बहस चल पड़ी है देश में, सिखाया जा रहा है तिरंगे का सम्मान, तिरंगे का सम्मान। जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पर कई दशक तिरंगा नहीं फहराया, वो आजकल तिरंगे पे बड़ा ज्ञान दे रहे। सुप्रिया जी को मैं टीवी डिबेट में सुनता रहता हूँ, बोलती बंद करवाती रहती हैं, जो बौद्धिक अराजक लोग उनके बैठते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। कांग्रेस की जो नई टीम है, जो नया पैनल है प्रवक्ताओं का, वो बहुत शानदार काम कर रहा है, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का